हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ स्लीप टाइट मूवी को। इस मूवी की शुरुआत में हमें सेजर को दिखाया जाता है जिसको एक मेंटल इलनेस होती है। सेजर किसी को भी खुश नहीं देखना चाहता क्योंकि वो अपनी लाइफ में दुखी होता है। तो वो चाहता है कि जो भी उसके आसपास के लोग हैं वो भी अपनी लाइफ में दुखी रहें और उसको दूसरों को दुख देकर बहुत ही खुशी महसूस होती है। सेजर की मॉम होती है जो कि हॉस्पिटलाइज्ड होती हैं और वो अपनी मॉम से डेली मिलने के लिए जाता है और वो अपने दिन के बारे में अपनी मॉम को बताता है और वो ये सब भी बताता है कि उसने आज किसको परेशान किया। सेजर की मॉम को ये सब सुन के बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं होती, लेकिन सेजर की मॉम की कंडीशन ऐसी होती है कि उनको सेजर की सारी बातें सुननी पड़ती हैं। सेजर एक अपार्टमेंट में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करता है। जब वो अपना काम कर रहा होता है तो एक लेडी उसके पास आती है और वो उससे हेल्प मांगती है। वो किसी पार्टी में जा रही होती है तो वो सेजर से अपने डॉग्स का ध्यान रखने के लिए बोलती है। वो सेजर से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए भी खाना बना दिया है तो तुम वहीं पर खा लेना। अब सेजर स्माइल करते हुए उनको उनके डॉग का ख्याल रखने के लिए हाँ बोल देता है और जब रात होती है तो वो उसके लिए बनाए गए खाने में दवाई मिलाकर उस डॉग को खिला देता है, जिससे कि नेक्स्ट मॉर्निंग उस डॉग की तबीयत खराब हो जाती है। जब उसकी ऑनर उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है तो वो डॉग वहाँ पर मर जाता है। अब वो आकर ये बात सेजर को बताती है तो सेजर मन ही मन बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद हमें एक लड़की क्लैरा को भी दिखाया जाता है जो कि इस शहर में जॉब कर रही होती है और वो भी इसी होटल में एक अपार्टमेंट लेकर रह रही होती है। अब सेजर क्लैरा के जॉब से वापस आने से पहले ही उसके रूम में बेड के नीचे जाकर छुप जाता है। अब जब क्लैरा जॉब से वापस आती है तो वो अपने सारे काम करने के बाद सो जाती है। अब सेजर बेड के नीचे से बाहर आता है और वो बेहोशी की दवाई निकालकर क्लैरा को बेहोश कर देता है और रात में उसका रेप करता है। सेजर अब क्लैरा के पास ही सो जाता है और वो सुबह 5 बजे उठकर जब रूम से बाहर जा रहा होता है तो उसको रूम से बाहर निकलते हुए एक छोटी बच्ची देख लेती है और वो उससे अपना मुंह बंद रखने के लिए पैसों की डिमांड करती है। अब सेजर उसकी बात मान जाता है और उसको पैसे देने के लिए रेडी हो जाता है। ये सब कुछ दिनों तक चलता रहता है और डेली सुबह उठकर क्लैरा को थोड़ा अजीब सा महसूस होता है, लेकिन जब भी सेजर उससे उसके हाल के बारे में पूछता है तो वो हमेशा मुस्कुराते हुए उससे अच्छे से बात करती है और उससे ठीक हूँ कहती है। लेकिन सेजर को ये बात बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगती क्योंकि वो तो क्लैरा को बहुत ज्यादा दुखी देखना चाहता था। अब सेजर क्लैरा को परेशान करने के लिए एक नया तरीका निकालता है और वो उसको गंदे गंदे मैसेज करने स्टार्ट कर देता है एक अननोन नंबर से और वो क्लैरा को लेटर्स भी लिखना स्टार्ट कर देता है, जिससे परेशान होकर क्लैरा पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर देती है। इसके अलावा सेजर क्लैरा के ब्यूटी प्रोडक्ट्स में केमिकल मिला देता है, जिससे कि जब वो अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स स्किन पर यूज करती है तो उसकी स्किन में एलर्जी होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि वो थोड़ा परेशान हो जाती है। लेकिन इसके बाद जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग सेजर से मिलती है तो वो उससे अच्छे से बात करती है और खुश होती है। सेजर को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उसको और परेशान करने का सोच लेता है। इसके बाद वो उसके रूम में जाकर सड़े हुए अंडे और फ्रूट्स रख देता है, जिससे कि क्लैरा जब नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है तो उसके रूम में बहुत सारे कॉकरोचेस होते हैं। अब वो डर कर बाहर भाग जाती है और वो सेजर को अपने रूम में बुलाकर लेकर आती है और उससे अपने रूम की सफाई करने के लिए बोलती है और वो उसको बताती है कि वो 2 दिन के लिए अपने मॉम के घर जा रही है। इसके बाद वो रेडी होकर ऑफिस को चली जाती है और वो ऑफिस से ही अपनी मॉम के घर जाने वाली थी। क्लैरा जब अपने मॉम के घर होती है तो उसके पीछे पुलिस वाले जांच करने के लिए आते हैं क्योंकि जिस नंबर से क्लैरा को मैसेज आ रहे थे उसकी लोकेशन इसी अपार्टमेंट में दिखा रहा था। अब जो सेजर होता है वो बहुत ही चालाकी से सफाई करने वाले के कपड़ों में वो सेल फोन रख देता है, जिससे कि पुलिस उसको और उसकी माँ को पकड़कर ले जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्लैरा के घर वापस आने से पहले ही सेजर उसके बेड के नीचे जाकर छुप जाता है, लेकिन क्लैरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ वापस आती है, जिसको देखकर सेजर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो चुपके से उसके बेड के नीचे छुपा था। अब सेजर उन दोनों के सोने का वेट करने लग जाता है, लेकिन वो लोग बहुत टाइम के बाद मिले थे इसलिए वो काफी देर तक बातें करते हैं और इंटीमेट होते हैं, जिसकी वजह से जो बेहोश करने वाली दवाई होती है वो सेजर के मुंह पर गिर जाती है, जिसकी वजह से सेजर बेहोश होने लगता है। लेकिन जैसे तैसे करके वो बेड के नीचे से बाहर आता है और वो रूम से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो वॉशरूम में चले जाता है और वहीं पे बाथटब में बेहोश हो जाता है। अब जब सेजर नेक्स्ट मॉर्निंग उठता है तो वो देखता है कि क्लैरा और उसका बॉयफ्रेंड किचन में रोमांस कर रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तो वो चुपके से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो रूम से बाहर जा रहा होता है तो क्लैरा का बॉयफ्रेंड उसको देख लेता है और वो दरवाजे पर आकर उसको पकड़ लेता है और वो उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लग जाता है, जिसकी वजह से सेजर डर जाता है और वो जोर जोर से क्लैरा का नाम चिल्लाने लग जाता है। अब क्लैरा वहाँ पर आती है तो उसका बॉयफ्रेंड मार्क उससे पूछता है कि यहाँ पर क्या कर रहा है और ये कौन है। तब क्लैरा उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब वो बहाना बनाता है और उससे कहता है कि जब मैं यहाँ पर सफाई करने के लिए आया था तो मेरा बैग यहीं पर छूट गया था और अब मैं उसको लेने के लिए आया हूँ। अब क्लैरा को सेजर की बात पर यकीन हो जाता है और वो उसको जाने देती है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्लैरा और
मार्क यहाँ से बाहर जाने का फैसला करते हैं और वो दोनों पैकिंग करने लग जाते हैं। जब ये बात सेजर को पता लगती है तो वो बहुत ही दुखी हो जाता है, क्योंकि उसको समझ नहीं आता कि वो अब क्या करेगा, क्योंकि क्लैरा को डेली परेशान करके उसको खुशी महसूस होती थी। अब जब वो क्लैरा को अपने सामने से जाते हुए देखता है तो वो पूरी तरह से टूट जाता है और उसको समझ नहीं आता कि अब वो कैसे जिएगा, और उसके पास जीने का कोई मोटो भी नहीं रह गया था। अब वो सुसाइड करने की सोचता है। अब जब वो जैसे ही टेरेस पर जाकर सुसाइड करने के लिए खड़ा होता है तब वो देखता है कि मार्क और क्लैरा होटल में वापस आ गए हैं। अब वो सुसाइड करने का प्लान कैंसिल कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्लैरा और मार्क का आपस में झगड़ा होता है, क्योंकि मार्क को पता चलता है कि क्लैरा 1.5 महीने से प्रेग्नेंट है, जबकि मार्क तो उससे 4 महीने से मिला ही नहीं था। तब वो सोचता है कि क्लैरा उसको चीट कर रही है, लेकिन क्लैरा उससे कहती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। और इसके बाद इन दोनों में बहुत ज्यादा झगड़ा होता है और ये दोनों एक दूसरे से गुस्सा होकर सो जाते हैं। जब ये दोनों सो जाते हैं तो वहाँ पर सेजर आता है और वो दोनों को बेहोश करके क्लैरा के साथ वापस से रेप करता है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब क्लैरा ऑफिस चले जाती है तो मार्क रूम पर अकेला रह जाता है, तो वो रूम की सफाई करने की सोचता है। तो बेड पर उसको नशे की दवाई और मार्क्स दिखाई देता है, जिसके बाद उसको सेजर पर शक होता है। तो वो उसके पास जाकर इन्वेस्टिगेशन करने लग जाता है। अब वो उसको रूम पर लाता है और उससे पूछताछ करने लग जाता है। जब सेजर को यह एहसास होता है कि मार्क को सब कुछ पता चल गया है तो वो सारी चीजें एक्सेप्ट कर लेता है और वो उसको बताता है कि वो 1.5 महीने से क्लैरा का रेप कर रहा है, जिसको सुनकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मार्क सेजर को मारने लगता है। इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा हाथापाई होती है। मार्क सेजर को गला दबाकर मारने ही वाला होता है कि इतने में सेजर को बेड पर शीशे का टूटा हुआ टुकड़ा मिल जाता है और वो उसको मार्क के गले में मार देता है, जिसके बाद मार्क कमजोर पड़ जाता है और उसके गले से बहुत ज्यादा खून निकलने लग जाता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। इसके बाद सेजर यहाँ पर लगे सभी सबूतों को मिटाने में लग जाता है ताकि यहाँ पर किया गया मर्डर एक सुसाइड की तरह लगे। अब जब क्लैरा को ये बात पता चलती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने सुसाइड कर लिया है तो वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और उसको याद आता है कि पिछली रात उनका झगड़ा हुआ था। तो वो सोचती है कि शायद इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया। अब पुलिस को भी कोई सबूत नहीं मिलते तो इसीलिए इसको सुसाइड ही माना जाता है। अब हमें यहाँ पर वही छोटी बच्ची दिखाई जाती है जिसको कि सब पता होता है कि ये सब किसने किया है, लेकिन वो किसी को भी कुछ नहीं बताती। अब सेजर उस बच्ची को पैसे देने से मना कर देता है और वो उसको डरा देता है कि अगर तुमने किसी को भी कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें भी इसी तरह से मार दूंगा। और वो बच्ची बहुत ही ज्यादा डर जाती है, जिसकी वजह से वो किसी को भी कुछ नहीं बताती। अब हमें क्लैरा को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के मौत के सदमे से पूरी तरह से टूट चुकी होती है और वो अपनी माँ के साथ उसी के घर में जाकर रहने लग जाती है। जब वो कार में बैठकर यहाँ से जा रही होती है तो वो बहुत ही दुखी होती है और उसको जाते हुए देखकर सेजर को बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस होती है, क्योंकि वो हमेशा से क्लैरा को दुखी देखना चाहता था और आज उसकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। इसके बाद हमें 6 मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें क्लैरा और उसके बच्चे को दिखाया जाता है। इसके बाद क्लैरा के पास एक लेटर आता है जो कि उसके लिए सेजर ने लिखा होता है। इस लेटर में सेजर ने सब कुछ बताया होता है कि उसने कैसे क्लैरा की लाइफ को बर्बाद कर दिया और वो बताता है कि वो हर रोज कैसे उसका रेप करता था और वो उसको ये भी बताता है कि उसके बॉयफ्रेंड को उसी ने मारा था। और लास्ट में उसमें लिखा होता है कि वो जिस बच्चे को पाल रही है वो किसी और का नहीं बल्कि सेजर का ही है। ये बात सुनकर क्लैरा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो अपने और सेजर के बच्चे को गोद में उठा के बहुत जोर से रोने लग जाती है। और लास्ट में हमें सेजर को दिखाया जाता है जिसकी बैकग्राउंड में आवाज हमसे कह रही होती है कि उसको पता चल गया है कि उसको अब कैसे जीना है और अपनी लाइफ में कैसे खुश रहना है। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन का दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।